आपका काम होने वाला रहे। और नाम जो है राम से भी बढ़कर है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। उनने अपने बस में राम को कर लिया। वो कौन सा पवित्र नाम है? वो संत महात्माओं के नाम रहे संतन आधीना, संत बिना कोई और नहीं छीना। और संतों का वक्त का जगाया हुआ नाम ही आपका काम करता है। कबीर साहब के समय से अब तक 40-50 महात्मा करीब आ चुके हैं, जिन्होंने अपने अपने वक्त पे अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने नाम को जगाया और उस नाम के सहारे नाम की नौका पर चढ़ाकर न जाने कितनों को पार कर दिया। कबीर साहब भी नाम का जहाज, साहिब नाम का जहाज लेकर आए। और कबीर साहब ने तो भैया जैसे अभी बता रहे थे, 7 जन्मों में तो केवल ब्रह्मलीन हो पाएंगे। जिस हिसाब की उनको विचारों को साधना मिली है। और हमारे गुरु महाराज ने 4 जन्मों का ही ठेका लिया। उन्होंने कहा मैं अपना काम पूरा करके जाऊंगा, भले ही हमको 400 वर्ष तक रहना पड़े। तो ये 4 जन्मों का ठेका उन्होंने मामू सेठ की कहानी सुनाकर एक दृष्टांत दिया था कि नानक साहब के समय की बात है कि मामू सेठ थे। तो संत देखें चाल कुचाल, बे देखें अंतर को हाल। अंतर का हाल देखते हैं कि गुरु महाराज ने बताया कि यहाँ पर हर मंडल के जीव हैं। भूत प्रेत को पूजने वाले भी मिलेंगे, रिद्धियों सिद्धियों को पूजने वाले मिलेंगे, और देवी देवता पितर भगवैया भवानी जाने संसार में कितने जिनके हम नामों हम लोग नहीं जाने, उनको पूजन वाले मिले। 33 कोटि देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ये सब हमारे आपको सबको घेरे हुए हैं, सब अपने जाल में फांसे हुए हैं। ईश्वर तक किसी को पहुंचने नहीं देते। क्यों नहीं पहुंचने देते? कि ईश्वर ने जब ये विधि का विधान बनवाया था तो उसने वचन दिया था कि सम्मुख हो जीव मोज वही कोटि जन्म अवनाश करे। जब जीव मेरे सामने आएगा तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। अब इसीलिए तो चरणदास भक्त हुए, उन्होंने कहा कि राम तजू पर गुरु न विस्तारो, गुरु के सम हरि को न निहारो, हरि ने मोते आप छिपायो, और गुरु दीपक ले ताय दिखायो। गुरु के काज होय सो होई, मारे गान चलो मत कोई। गुरु आज्ञा बिन काज न कीजे, हान होय तो होने दीजे। चरणदास पर तन मन बारू, गुरु सजो हरि को ते जाए। अब गुरु के कारण से आपको कहीं कोई हान हो रही है, उसमें भी आपका लाभ है, क्योंकि उनका काम सूली का काम कांटे से निकालना है। क्योंकि प्रारब्ध का भोग तो भोगना ही पड़ेगा, आपको तो मालूम नहीं। गुरु सब जानता है कि तुम क्या कर्म करके आए और उसे तुमको लेकर जाना है। क्यों? गुरु महाराज ने कहा कि मैं कोई जमूड़ा हूँ, जिसको पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं। और आप हमको याद नहीं करते हैं, जब मैं आपको याद करता हूं तब आप हमको याद करते हैं। अगर आप गुरु महाराज को याद कर रहे तो समझ लो मालिक की दया है, मालिक हमको याद कर रहे, तब हमारी जवाब से जय गुरुदेव आया। तो ऐसे करके संत महापुरुष हमको बचाने के लिए, निकालने के लिए सूली का काम कांटे से बहुत बड़ा भयंकर हमारे ऊपर आफत आने वाली थी, वो थोड़े से नुकसान करके। और जब दुनियादार एक बार बताई हुई थी पहले, ये आपके शिलाचौरा गांव है, उसमें सत्संग चल रहा था। जिनके यहाँ सत्संग चल रहा था उनकी ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। ट्रैक्टर ट्राली पलट गई, खबर आई कि और जो गाँव वाले बैठे थे और करा लो सत्संग। जब बोले कि और करा लो सत्संग, तो सत्संग मंच पे हमें बैठे थे, तो हमने कही ये तो गुरु की मौज है। हम काल की शक्तियों में होते, क्योंकि वो कर्म तो होना ही था, ट्राली तो पलटनी ही थी, क्यों? तो प्रारब्ध का भोग था। लेकिन फर्क इतना हुआ कि सब सतगुरु की शरण में थे तो किसी के खरों से नहीं आई। हल्की फुल्की चोट आई, जिनमें हाथ थोड़े बहुत चोट लगे, हाथ झाट डाले चलने लगे, काम करने। ऐसे करके हल्की फुल्की कोई चोटें आई, कोई ऐसी
आई जिसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ा। हमने कि जय अगर दयाल की श्रवण न होके काल की श्रवण न होते तो उसको पता नहीं कितना तब दयाल हो, तो किधर टूनो टूटो होते, किधर कान टूटी होती, कोई सरिया पड़ी होती, अस्पताल में यहाँ ऊपर गोले टमो होते, नीचे खाल खड़न लगती तो पीड़ा और पन लगते। तो ये काल और दयाल में इतना ही फर्क। काल के यहाँ जो करोगे वो भोगना पड़ेगा, और दयाल के यहाँ सेवा करके आपके कर्म कर्जे काटे जाते हैं। और जब इसके लिए गुरु महाराज ने कहा 3 चीजें हमेशा याद रखो, सत्संग, सेवा और भजन। जब आप सत्संग करेंगे, सत्संग महापुरुषों का, हमारे आपके बीच का सत्संग केवल प्रेरणा देता है, उससे कोई उद्धार नहीं होना, लेकिन प्रेरणा देता है कि संतों की शरण में पहुंचो तो वहां आपका उद्धार होगा। यहाँ तो केवल आपको प्रेरणा मिलती है। अब जैसे महाराज जी का कार्यक्रम, अब ये हमारे दादा गुरु का भंडारा होने जा रहा है 8 दिसंबर से और 12 दिसंबर तक, और 10 दिसंबर को महाराज जी जो है नामदान देंगे। अब इसमें भी देखो बहुत बड़ा फर्क है। गुरु महाराज ने कहा कि मैं अपना काम पूरा करके जाऊंगा, भले हमको 400 वर्ष रहना पड़े, भले ही हमको अपने बाल काले करने पड़े। तो इस शरीर की शक्ति दूसरे शरीर में कायाकल्प करके वो शक्ति देना। और गुरु महाराज ने अपने जीवन काल में लगभग 30 करोड़ लोगों को नामदान दिया, 30 करोड़ लोगों को नामदान दिया। और ये कहा था कि देखो करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। और कई जो लोग सुमरन ध्यान भजन करेंगे, उनका सुमरन ध्यान भजन बने या न बने, अगर वे बिना नगर रोजाना करते रहेंगे, आदत अपनी डाल लेंगे। अभी भैया ने जैसे बताया कि हमारी अगर आदत पड़ जाए तो अंत समय जिधर हमारा ध्यान होगा, रुझान होगा, उधर ही हमको आगे का रास्ता मिलेगा। तो हमारी आदत जब पड़ जाए सुमरन ध्यान भजन की, तो गुरु महाराज ने कहा आपका काम अगर पूरा नहीं हो पाया तो आपको ऐसे परिवार में जन्म दिलवा दिया जाएगा जहां से आगे का सत्संग मिलना शुरू हो जाएगा। इधर गुरु महाराज ने बाबा जयमल सिंह की कहानी सुनाई थी। बाबा जयमल सिंह के परम शिष्य सावन सिंह जी महाराज, जो उनकी गद्दी के अधिकारी बने थे बाद में, वो फौज के बड़े अफसर थे।